में तो इतने ज्यादा नहीं, बट बैंकिंग के पेपर में ज्यादा आते हैं। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। आपको क्या दे रखा है, दो एलॉय है, फर्स्ट और सेकंड। पहले एलॉय में 80% कॉपर है, बाकी टिन है। तो पहले एलॉय में टिन कितनी है, 20%, 20% टिन है। दूसरे एलॉय में 85% कॉपर है और बाकी 13% टिन है। दोनों एलॉय को किस रेशियो में लाया जाए कि एक ऐसा मिश्रण तैयार हो कि उसमें 15% टिन हो। तो यानी कि मेरे दोस्तों, आप एलिगेशन किस पे लगाओगे, टिन के कंसंट्रेशन पे, टिन आउट ऑफ टोटल मिक्सचर। तो टिन पे आप एलिगेशन लगाओगे, रेशियो किसका आ जाएगा, टोटल क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। यानी कि 15 माइनस 13 2 और 20 माइनस 15 5। तो दोनों एलॉय को 2 रेशियो 5 के रेशियो मिलाना चाहिए, सी ऑप्शन। ये सबसे बेसिक सवाल है, इस पर इससे आसान सवाल बनता ही नहीं है एलॉय का ना। अब इसी को अगर एक लेवल आगे बढ़ा दिया जाए तो कैसे करेंगे जी। सवाल वही है, बेसिक कंसेप्ट वही है, उसको एक लेवल आगे बढ़ा दिया है। एक एलॉय में 81% कॉपर है, 19% टिन है। एक दूसरी एलॉय है जिसमें 63% कॉपर है, 10% टिन है और बाकी उसमें इंप्योरिटीज है, गंदगियां, शुद्धि है। दोनों एलॉय को इस तरीके से मिक्स किया जाता है कि टिन का परसेंटेज 15% बनता है। तो आपसे पूछा कॉपर का परसेंटेज क्या है, नए मिक्सचर में कितना परसेंट कॉपर है। तो भैया कॉपर वॉपर बाद में निकालना, पहले आप ये निकालो कि दोनों एलॉय को मिलाया किस रेशियो में गया है। आपको ओवरऑल मिक्सचर में टिन का परसेंटेज दे रखा है, तो आप टिन पे एलिगेशन लगा लो। तो पहले एलॉय में 81% कॉपर है और 19% टिन है, 19% टिन। दूसरे एलॉय में 63% कॉपर है, 10% टिन है। दोनों एलॉय को इस तरीके से मिलाया गया है कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें टिन का जो परसेंटेज है वो 15% है। तो आप ये बताओ दोनों एलॉय को मिलाया किस रेशियो में गया है, 15 माइनस 10 5, 19 माइनस 15 4। दोनों ही एलॉय को 5:5 4 के रेशियो में मिलाया गया है, फर्स्ट और सेकंड एलॉय को। ये बात आ गई, यहां से एक स्टेप था एलिगेशन का कि दोनों एलॉय को 5:4 के रेशियो में मिलाया गया है। इसके बाद अब अगला सवाल यहीं पे शुरू हो गया कि जब हमने दोनों एलॉय को मिलाया तो जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में कॉपर कितना है। आपने दोनों एलॉय को 5:4 के रेशियो में मिलाया। पहले वाले एलॉय में कितना कॉपर था, 81% कॉपर था, 81%। दूसरे वाले एलॉय में कितना कॉपर था, दूसरे वाले एलॉय में 63% कॉपर था, 63%। तो आप मुझे बताओ रिजल्टेंट मिक्सचर में कितना परसेंट एलॉय होगा। आप इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं या आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, वो इच्छा आपकी है। आंसर जो भी आएगा वो 81 और 63 के बीच में आएगा। तो ये दोनों आंसर तो पॉसिबल ही नहीं हो सकते थे, इनको डिलीट कर दो। बचा क्या मेरे दोस्तों, ये तो 81 को आप क्या लिख सकते हो, 81 का मतलब है 63% प्लस 18%, ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी, देखिए 63% कॉपर यहां भी है, 63% कॉपर यहां भी है, तो 63% तो कॉपर होगा ही होगा। या एक्स्ट्रा कितना है, 5 का 18% एक्स्ट्रा है। क्लियर। और इसको हम बांट देंगे टोटल क्वांटिटी में। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5 4 9, तो 9 दूनी 18। तो 63 में 10 जोड़ेंगे 73%। तो रिजल्टेंट एलॉय में जो कॉपर का परसेंटेज होगा वो बी ऑप्शन 73% होगा। हम वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, इसको डाटा आसान है। 72 नहीं आएगा, 73 आएगा। एक स्टूडेंट कह रहा है कि कॉपर पे डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगा सकते। भाई एलिगेशन या डेविएशन तो तब लगाएंगे ना जब आपको ये पता हो कि दोनों एलॉय को मिलाया किस रेशियो में गया है। जब तक आपको बेस वैल्यू का रेशियो ही नहीं पता होगा तो आप कैसे कर लोगे। आपको यहाँ पे जानकारी किसकी दी है, आपको फाइनल मिक्सचर में टिन का परसेंटेज दिया है। ये क्यों दिया है, इसलिए दिया है जिससे कि आप ये पता लगाओ कि दोनों एलॉय को किस रेशियो में मिलाया गया है। वो बेसिक क्वेश्चन था, 5 4 के रेशियो में मिलाया गया। फिर फाइनल मिक्सचर में डेविएशन लगा के आपने पता लगा दिया कि कॉपर का परसेंटेज क्या है। इसलिए 2 स्टेप का सवाल हुआ मेंस का क्वेश्चन। जी दोस्त, अगला सवाल लेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 19। बिल्कुल ये वाला सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है। इसको आप मुझे करके बताओ जल्दी से, 30 सेकंड का समय है, इसका क्या आंसर है। बिल्कुल लगेगा सौम्या। सर मैं अपने ऐप से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं बट एलिगेशन का सेकंड शीट खुल नहीं रहा है, क्या करें। धन जी आप जो है अपनी जो कैच मेमोरी है उसको क्लियर कर लो, खुल जाएगी। अनुराधा सर मॉक में नंबर 60 से ज्यादा नहीं आ रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं। अनुराधा प्री के पेपर में भी आपके 60 नंबर आ रहे हैं, मतलब ना तो आपको गणित आ रहा है, ना रीजनिंग, ना इंग्लिश, ना जीके। और 200 में से 60 नंबर तो आप किसी जो ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया उसको भी उठा के कहोगे कि भैया ये जरा पेपर पर वो भी ले आएगा। इतनी हालत खराब कैसे है आपकी। जो बच्चा ग्रेजुएशन पूरा भी नहीं किया है ना उसको भी अगर आप बोलोगे भाई सीजीएल का पेपर दे दे तो 70 80 नंबर तो वो भी ले आएगा 200 में से। इसका मतलब आप कुछ नहीं आता, आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है ढंग से। मेहनत करो, बहुत ज्यादा मेहनत, एवरेज बच्चे से 3 4 गुना ज्यादा मेहनत करो आप, तब जाके कुछ भला होगा। जी बनाओ जल्दी से। वेरी गुड स्टूडेंट, सेम ही है। 85% इस सवाल का आंसर आ रहा है बच्चों का, बी ऑप्शन। कर भी दिया इतनी देर में बालकों ने, वेरी गुड, यही स्प्रिट चाहिए। नेक्स्ट आगे चलेंगे, आपके सामने सवाल आएगा स्टूडेंट 20 नंबर। भाई साहब इसको बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या क्वेश्चन है, इन्हें एलॉय, एक एलॉय में 82% कॉपर है, 18% टिन है। एक दूसरी एलॉय है जिसमें 70% कॉपर है, 6% टिन है। बाकी उसमें इंप्योरिटी है, यानी कि अशुद्धि। दोनों एलॉय को मिक्स किया जाता है सच दैट, इस प्रकार से कि टिन का जो परसेंटेज है नए मिक्सचर में 11%, नए मिक्सचर में टिन का प्रतिशत 11 है। तो आपसे पूछा है नए मिक्सचर में इंप्योरिटी कितने परसेंट है, अशुद्धियां कितने परसेंट है। तो भाई सबसे पहले तो आप ये पता लगाओ दोनों एलॉय को मिलाया किस रेशियो में गया है। पहले एलॉय में कितना टिन है, 18% टिन है, 18%। दूसरे एलॉय में कितना टिन है, 6% टिन है, 6%। क्लियर। और दोनों एलॉय को आपने इस प्रकार से मिलाया कि जो मिश्रण बना है, मिश्रण में टिन की मात्रा 11% है। तो दोनों एलॉय को किस अनुपात में मिलाया गया, 11 माइनस 6 5 और 18 माइनस 11 7। दोनों ही एलॉय को 5:7 के रेशियो में मिलाया गया होगा। ये जानकारी केवल इसलिए थी जिससे आप ये पता लगाएं दोनों एलॉय को किस अनुपात में मिलाया गया है। लेकिन सवाल पूछा क्या है कि जो आपका नया मिक्सचर है उसमें इंप्योरिटी कितने परसेंट है। एक बात का जवाब दो, पहले एलॉय में 82% कॉपर है, 18% टिन है, 100% हो गया। पहले एलॉय में कोई इंप्योरिटी नहीं है, 0% इंप्योरिटी। जबकि दूसरे एलॉय में क्या है, 70% कॉपर, 6% टिन, तो बचा कितना, 70 6 76 24% बचा। 100 में से 76 घटाएंगे 24%, तो यानी कि सेकंड एलॉय में 24% इंप्योरिटी है, 24%। क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो हमें इस बात का जवाब दो कि दोनों, जब दोनों एलॉय को मिक्स किया गया 5:7 के रेशियो में, तो फाइनल मिक्सचर में इंप्योरिटी कितनी होगी। यहां से तो कोई इंप्योरिटी आएगी नहीं, इंप्योरिटी होगी टोटल 7 का 24%, 7 इंटू 24%, कितना, 5 7 12, तो 12 दूनी 24 यानी कि 14%, 14% इंप्योरिटी होगी नई मिक्सचर में। बी इसका आंसर है। क्वेश्चन पूछ रहे सर एसएससी में आई का भी टेस्ट है, और सर हर पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ पोस्ट में जरूर है। सवाल नंबर आपके सामने 21। सीबीआई नारकोटिक्स, इनमें जो है आपका आई टेस्ट है, 6x6 विजन चाहिए। बाकी जो डेस्क जॉब होती है उनमें एक किसी भी डेस्क जॉब में आई विजन की जरूरत नहीं है।
मतलब उनमें भी आई विजन चाहिए विद ग्लासेस, चश्मे या बिना चश्मे के साथ आपका 6x6 होना चाहिए। अब चश्मा लगा के तो सभी का हो जाता है ना, बात खत्म। जी, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का जवाब दो और इसको ढंग से करेगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। सर जीरो कैसे आया? प्रहलाद भाई, पहली एलॉय में केवल कॉपर और टिन है, देयर इज नो इंप्योरिटी, दैट मींस 0%। जी ये बताइए, मजा आएगा आपको इस साल को करके। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास एक एलॉय है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर और जिंक है। ब्रॉन्ज एक एलॉय है जिसमें 80% कॉपर, 4% जिंक एंड 16% टिन है। इफ यूज्ड मास ऑफ बोथ एलॉयज मेड टू कंटेन 74% कॉपर, 16% जिंक एंड 10% टिन। दोनों एलॉय की कुछ क्वांटिटी को मिलाया जाता है और एक रिजल्टेंट एलॉय बनती है जिसमें 74% कॉपर है, 16% जिंक है, 10% टिन है। तो आपसे पूछा है बताओ ब्रास में कॉपर और जिंक का रेशियो क्या है। सबसे पहली बात, आपके पास दो एलॉय हैं, ब्रास और ब्रॉन्ज। ठीक है, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, ब्रास और ब्रॉन्ज दो एलॉय आपके पास हैं। क्लियर? आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं। जी, ब्रास एलॉय है कॉपर और जिंक की, यानी कि ब्रास में टिन बिल्कुल नहीं है, 0% टिन है। सवाल में बोला गया है, अगर आप आंख खोल के देखोगे, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास कॉपर और जिंक की एलॉय है, देयर इज नो टिन हियर। जबकि ब्रॉन्ज एक एलॉय है जिसमें इस 80% कॉपर है, 4% इसमें जिंक है एंड 16% इसमें टिन है, 16% इसमें टिन है। आप बोलोगे जी सर, दोनों ही एलॉय को मिलाया जाता है और जो एक नई एलॉय बनती है जिसमें 74% कॉपर है, 16% जिंक है, 10% टिन है। तो आपसे पूछा कॉपर और जिंक का रेशियो क्या था ब्रास में, तो पहले आप ये बताओ कि दोनों एलॉय को किस रेशियो में मिलाया गया होगा। वो कैसे पता लगेगा? टिन पे एलिगेशन लगा के कि मुझे केवल टिन के बारे में जानकारी है, क्योंकि ब्रास में कितना टिन है 0%, ब्रॉन्ज में कितना टिन है 16%, और आपने इन दोनों एलॉय के कुछ क्वांटिटी को मिलाया है और रिजल्टेंट मिक्सचर में कितना टिन है 10% टिन है। रिजल्टेंट मिक्सचर में कितना टिन है 10%। तो आप यहां से एलिगेशन लगा के ये पता लगा सकते हैं कि दोनों एलॉय को किस अनुपात में मिलाया गया है। आप बोलोगे जी सर, अब 16 माइनस 10 6 आ जाएगा, 10 माइनस 0 10 आ जाएगा, 6 रेशियो 10 का मतलब 3:5। ये बात आपको पता चल गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मैंने ये पता लगा लिया बच्चों कि दोनों ही एलॉय को 3:5 के रेशियो में मिलाया गया है। अब यहां पे वापस आ जाते हैं, दोनों ही एलॉय को 3:5 के रेशियो में मिलाया गया है। अब चाहे कॉपर पे फोकस कर लो चाहे जिंक पे, इच्छा आपकी है। मैं फोकस करता हूं कॉपर पे। आपने ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों को 3:5 के रेशियो मिलाया। मुझे नहीं पता ब्रास में कितना कॉपर है, ब्रॉन्ज में कितना कॉपर है 80%, ब्रॉन्ज में कितना कॉपर है बच्चों 80%। और जब दोनों एलॉय को मिलाया जाता है तो रिजल्टेंट मिक्सचर में कितना कॉपर है? रिजल्टेंट मिक्सचर में 74% कॉपर है। रिजल्टेंट मिक्सचर में कितना कॉपर है बच्चों? 74% कॉपर है। तो आप मुझे जवाब दो, दोनों एलॉय को किस रेशियो में मिलाया गया, सॉरी पहली एलॉय में कितना कॉपर होगा। एलिगेशन से भी कर सकते हैं, रिवर्स डेविएशन से भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो 80 में से मेरे प्यारे भाई यहां 74 घटाएंगे कितना आएगा 6%। अगर 3 की वैल्यू 6% है दुगना, तो 5 की वैल्यू भी दुगना होगी 10%। अब सुनो भैया, मीन वैल्यू से बड़ा है, मीन वैल्यू से बड़ा है 80, तो मीन वैल्यू से छोटा होगा, कितना छोटा होगा? 74 से 10 छोटा होगा 64%। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ब्रास में 64% कॉपर है। डबल डबल एलिगेशन लगाना पड़ा, तो ब्रास में 64% कॉपर है, मैंने ये पता लगा लिया। तो ब्रास में जिंक कितना होगा भाई? टोटल तो 100% होता है, 100 में से अगर 64% कॉपर है तो बाकी बचा 36%, 36% ब्रास में जिंक होगा। तो ब्रास में कॉपर और जिंक की क्वांटिटी का रेशियो क्या है? रेशियो ले लेंगे, 4 से जाएगा 16:9। इस सवाल का आंसर आएगा दोस्त बी ऑप्शन, यहां से एकदम सही है। बच्चा अगर 6 कहां से आया? 80 माइनस 74 6%। राशिक का डाउट है सर टिन पर ही एलिगेशन क्यों लगाया? बेटा टिन की तो जानकारी दी है, दो एलॉय है, इसमें टिन कितना है 0%, इसमें टिन कितना है 16%, और फाइनल मिक्सचर में टिन कितना है 10%। अलग अलग टिन का परसेंटेज दिया है, ओवरऑल मिक्सचर में टिन का परसेंटेज दिया है, तो टिन पे ही तो एलिगेशन लगाओगे। एक बार इसको फिर से रिपीट करके देखिएगा तो ये सारी ही वैरायटी है ना, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको शुरू किया और मैक्सिमम लेवल तक मैं आपको लेके गया एलॉय के सवालों में। इसके अलावा एलॉय का कोई क्वेश्चन एलिगेशन में नहीं बनता। ठीक, अब आप कर पाओगे? एक बार फिर से रिपीट करके देखिए घर पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, सवाल नंबर आपके सामने 22, ये बनाओ जल्दी से। 3:5 उसमें कैसे किए सर? नहीं आया भाई, थोड़ी सी चीज खुद भी कर लिया करो, है? खुद से भी कुछ करने की आदत डालो यार, घटाना भी नहीं जानते हैं भाई। मैंने टिन के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लिया, ब्रास पे कितना टिन है? कोई टिन नहीं है ब्रास में, क्योंकि ब्रास एलॉय ही कॉपर और जिंक का, टिन उसमें है ही नहीं, 0%। ब्रॉन्ज में 16% टिन है। दोनों एलॉय को ऐसे मिलाया गया है कि जो फाइनल मिक्सचर बना उसमें 74% कॉपर है, 16% जिंक है, 10% टिन है, तो फाइनल मिक्सचर में 10% टिन है। तो 16 माइनस 10 6, 10 माइनस 0 10, 6 रेशियो 10 का मतलब 3:5, यानी कि दोनों एलॉय को 3:5 के रेशियो में मिलाया गया है। ये पता लग गया। जब मुझे ये पता लग गया दोनों एलॉय को 3:5 के रेशियो में मिलाया गया है, तो मैं ये पता लगा सकता हूं कि कॉपर कितना होगा ब्रास में, एलिगेशन लगा लिया। रवि कह रहे हैं 0% टिन कहां दिया है? बेटा सवाल का मीनिंग समझो, भाव समझो यार, बिल्कुल कैसे आदमी आप। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास कॉपर और जिंक का एलॉय है। क्या यहाँ टिन के बारे में कुछ बोला गया? नहीं, यानी कि यहाँ कोई टिन नहीं है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। अभी ना समझ में आया तो तैयारी करना छोड़ दो और भीख मांगना शुरू कर दो, बिल्कुल बेकार आदमी है भाई, हद होती है। करो। देयर आर टू एलॉय कंसिस्टिंग टिन कॉपर एंड एंटीमनी। आपके पास दो एलॉय हैं जिनमें टिन कॉपर और एंटीमनी है। फर्स्ट एलॉय में 30% कॉपर है, सेकंड एलॉय में 40% टिन है। द परसेंटेज ऑफ एंटीमनी इन द फर्स्ट एलॉय इज थ्राइस दैट इन द सेकंड एलॉय। 300 kg of first alloy and 500 kg of second alloy are melted together. The new alloy contains 35% antimony. How many kilogram of tin are there in the new alloy? New alloy में कितना tin है? आपके पास दो एलॉय है, फर्स्ट और सेकंड, दो एलॉय है आपके पास, फर्स्ट और सेकंड। दोनों किसके एलॉय? टिन, कॉपर और एंटीमनी की। गणित तो दूर, तुम्हारी हिंदी अंग्रेजी सब खराब है। आपको केवल गणित खराब नहीं है, आपकी हिंदी अंग्रेजी सब खराब है।
टिन, तांबा और एंटीमनी युक्त दो मिश्र धातु हैं। पहली मिश्र धातु में 30% कॉपर है। कितना? पहली मिश्र धातु में 30% कॉपर है। दूसरी मिश्र धातु में 40% टिन है। सेकंड एलॉय में 40% टिन है। पहली मिश्र धातु में एंटीमनी का, पहली मिश्र धातु में, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हटाओ। द परसेंटेज ऑफ एंटीमनी इन द फर्स्ट एलॉय इज थ्राइस दैट इन सेकंड एलॉय। एंटीमनी का जो परसेंटेज है वो फर्स्ट एलॉय में सेकंड का 3 गुना है। इसका मतलब आप समझे, भाई सेकंड एलॉय में अगर x% एंटीमनी है तो फर्स्ट एलॉय में 3 गुना, 3x% एंटीमनी है। ये सवाल में बोला गया है कि एंटीमनी का जो परसेंटेज है फर्स्ट एलॉय में वो सेकंड एलॉय से 3 गुना है। आपने क्या किया, फर्स्ट एलॉय का 300 किलोग्राम और सेकंड एलॉय का 500 किलोग्राम को मिलाया। न्यू एलॉय में 35% एंटीमनी है, नई एलॉय में। तो आपसे पूछा नई एलॉय में टिन कितना होगा। भाई साहब ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको ये पता चलेगा कि पहली एलॉय में टिन का परसेंटेज क्या है। अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपने क्या किया है, आपने फर्स्ट एलॉय का 300 किलोग्राम और सेकंड एलॉय का 500 किलोग्राम मिक्स किया है। तो मैं किस पे काम करूंगा, एंटीमनी पे। एंटीमनी का परसेंटेज निकल जाएगा आसानी से। पहली एलॉय में एंटीमनी कितना है, 3x%। दूसरी एलॉय में एंटीमनी कितना है, x%। और जब दोनों को मिक्स करते हैं तो फाइनल जो नई एलॉय बनती है उसमें एंटीमनी कितना है, 35%। आप बोलोगे जी सर 35%। तो पहली और दूसरी एलॉय का 300 किलोग्राम और 500 किलोग्राम लिया गया है। पहली और दूसरी एलॉय को 3:5 के रेशियो मिक्स किया गया है। पहली एलॉय में एंटीमनी 3x% है, दूसरी में x% है। तो बताओ एंटीमनी होगी कितनी नई मिक्सचर में, 3 3 9x प्लस 5x 14x। 14x परसेंटेज बटे 8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही होगा। वेटेड एवरेज से आसानी से कर सकते हैं। सवाल में इसकी वैल्यू 35 है। 3 3 9x प्लस 5x 14x बटे 8। 7 दूनी 14 है, 7 पंजे 35। x की वैल्यू आ जाएगी 20, 40 बटे 2। x का मान 20 आ गया। तो यहां से सॉल्व करने पर x का मान 20 आ गया। अगर x का मान 20 आ गया तो 3x कितना आ गया, 60%, 60%। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं कि पहली एलॉय में 60% एंटीमनी है। कितना, 60%। तो पहली एलॉय में टिन कितना होगा, टोटल 100% होना चाहिए ना। 60 और 30 90 और 10 100%। तो पहली एलॉय में टिन 10% है, दूसरी में आपको दिया 40% टिन। तो आपसे पूछा नए मिश्रण में कितने किलो टिन है। नए मिश्रण में टिन कितना हुआ, पहले मिश्रण का आपने 300 किलोग्राम लिया। 300 किलोग्राम, 300 किलोग्राम में कितना टिन है, 300 का 10% 30 किलोग्राम। दूसरी एलॉय का आपने 500 किलोग्राम लिया है। 500 में कितना टिन है, 500 का 40% 200 किलोग्राम। तो नई एलॉय में टिन कितना होगा, 230 किलोग्राम टिन होगा नए मिश्र धातु में। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। क्लियर है। लक्ष्मी कह रहे हैं x% और 3x% कहां से आया, सवाल में दिया हुआ है। सवाल में कभी सवाल भी पढ़ लिया करो। द परसेंटेज ऑफ एंटीमनी इन द फर्स्ट एलॉय इज थ्राइस दैट इन द सेकंड एलॉय। फर्स्ट एलॉय में जो एंटीमनी का परसेंटेज है सेकंड का 3 गुना है। सेकंड में अगर x% है तो फर्स्ट में 3x% है। इस सवाल में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एक बार डेविएशन सिग्नल लगाना है कि आप एक लाइन भी नहीं लिख सकते। ये जो सारी चीज लिखी है आपको केवल समझाने के लिए लिखी है, पेपर में इतना थोड़ा ना लिखोगे। 200 कहां से आया, अब क्या तुम यार नौकरी करोगे, तुम 500 का 40% भी नहीं निकाल सकते। 500 किलोग्राम एलॉय है, टिन 40% है, 500 का 40% 200। 300 किलोग्राम है, 300 का 10% 30। हर एक बात तुम्हें लिख के बतानी पड़ती है। ये सारी चीजें टिन कॉपर एंटीमनी सब लिखा थोड़ा जाएगा, ये लिखना पड़ता है यार। ये 300 500 लिखने की जरूरत थोड़ा ना, 30 साल में दिया हुआ है। हद होती है। अगर आप एक बार भी डेविएशन नहीं लगा सकते यहां पे तो क्या करोगे तुम, डबल डबल एलिगेशन के सवाल कैसे करोगे। 35 कहां से आया भाई, 35 सवाल में दिया तो है। नए एलॉय में 35% एंटीमनी है, पढ़ते क्यों नहीं क्वेश्चन को। 10% भाई, टोटल चीज 100% होती है। 30% कॉपर है, 60% एंटीमनी है। तो 30 60 90 हो गया, बचा कितना, 10%। कैसे आदमी है यार। सवाल में जो चीज पूछे, नए मिश्र धातु में कितना किलो टिन है, टिन निकालना था। तो मेरा टारगेट क्लियर था, टिन तभी निकलेगा जब टिन का परसेंटेज पता हो। इसका 40 दिया था, इसका मैंने कैलकुलेट किया। अब 300 किलोग्राम का 10% 30 किलो टिन, 500 का 40% 200 किलो टिन, दोनों को ऐड कर दो 230 किलोग्राम टिन। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो, शीट लगवाता हूं। भाई जी, ये बताइएगा मेरे दोस्तों, कितनी बार बता चुका हूं कि एलिगेशन का क्वेश्चन कठिन नहीं होता बिल्कुल भी। एक दो बार एलिगेशन, उसमें एक से ज्यादा बार लग जाएगा। लैंग्वेज बड़ी जरूर हो सकती है, सवाल तो छोटा सा ही होगा। ये देखिएगा, टू एलॉयज कंपोज्ड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टुगेदर वेट्स 20 किलोग्राम। दो एलॉय हैं गोल्ड और सिल्वर की, उन दोनों का वेट मिलाकर 20 किलोग्राम है। ठीक है, दो एलॉय हैं अलग अलग, गोल्ड और सिल्वर के एलॉय हैं, दोनों का टोटल वेट 20 किलोग्राम है। वन लंप कंटेन 75% गोल्ड एंड 31.25 ग्राम पर केजी सिल्वर। पहली एलॉय में, पहली मिश्र धातु में 75% सोना है और 31.25 ग्राम पर किलोग्राम चांदी। यानी कि पहली एलॉय इस प्रकार है, उसके हर 1 किलोग्राम में 31.25 ग्राम सिल्वर है। दूसरी एलॉय में 85% सोना है और 30 ग्राम पर किलोग्राम चांदी है। दूसरी एलॉय में, दूसरी एलॉय के हर 1 किलोग्राम में 30 ग्राम सिल्वर है। दोनों ही एलॉय में कुल मिलाकर, दोनों मिश्र धातु में कुल मिलाकर 617.5 ग्राम चांदी है। यदि दोनों एलॉय को पिघलाकर मिलाया जाए तो नए एलॉय में गोल्ड का परसेंटेज क्या होगा। तो भैया आपको पता है कि पहली एलॉय में 75% गोल्ड है, आपको यह भी पता है दूसरी एलॉय में 85% गोल्ड है। यह क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको यह पता चले कि दोनों एलॉय को मिलाया किस रेशियो में गया है। वो कैसे पता चलेगा बच्चों, वो पता चलेगा चांदी की क्वांटिटी पर, चांदी पर एलिगेशन लगा के। कैसे, पहली एलॉय में जो चांदी का कंसंट्रेशन है वो 31.25 ग्राम पर केजी है, 31.25 ग्राम पर केजी। दूसरी एलॉय में कितनी चांदी है, 30 ग्राम पर केजी चांदी है दूसरी एलॉय में। दोनों मिश्र धातु को अगर हम मिला के देखें तो कितनी चांदी है, 617.5 ग्राम चांदी है। देखो दोनों एलॉय का मिलाकर टोटल वेट 20 किलोग्राम है ना।
टुगेदर वेट जो है दोनों एलॉय का टोटल वेट 20 किलोग्राम है और दोनों एलॉय में 20 किलोग्राम में चांदी कितनी है 617.5 ग्राम चांदी है। यानी कि ओवरऑल की बात करूं तो दोनों एलॉय के टोटल मिक्सचर में चांदी का जो कंसंट्रेशन है वो 617.5 बटे 20 ग्राम पर केजी है। तो आप एलिगेशन लगाएंगे केजी मतलब दोनों एलॉय की क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ जाएगा। अब इस पे आपको एलिगेशन लगाना है, पहली एलॉय में कितना चांदी है 31.25 ग्राम पर केजी, दूसरी एलॉय में कितना चांदी है 30 ग्राम पर केजी, हर एक किलो में 30 ग्राम चांदी मिलेगी और इन दोनों एलॉय के मिक्सचर में कितनी चांदी है 617.5 ग्राम पर केजी चांदी। सीधा नहीं बोला, निकालना पड़ा आपको भाई, टोटल तो 20 किलोग्राम है ना दोनों का टोटल वेट और दोनों एलॉय में चांदी कितनी मिलाकर 617.5 ग्राम। यहाँ एलिगेशन लगाएंगे बच्चों, बटे ना 20 आ रहा है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पूरे रेशियो को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों 620 और 5 25 625 हो जाएगा 625। यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 30 गुना 20 600 600 आ जाएगा 600। क्लियर है। अब मेरे प्यारे भी घटाएंगे 617.5 में से 600 घटाएंगे 17.5, 625 में से 617.5 घटाएंगे 7.5, ये आ गया रेशियो। क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही एकदम क्लियर। 25 से चला जाएगा 25 7 175 25 3 75 यानी कि 7:3 7:3 आप बोलोगे जी सर, यानी कि दोनों एलॉय को बच्चों यहाँ पर 7:3 के रेशियो में मिलाया गया था। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, डबल एलिगेशन का सवाल है ना भाइयों कि फाइनल मिक्सचर में गोल्ड कितना है। पहले एलॉय में 75% गोल्ड था, दूसरे में 85% था। 85 को ऐसे लिख सकते हैं 75% प्लस 10%, 75% गोल्ड यहां भी है 75% यहां भी है, तो ओवरऑल 75% गोल्ड तो होगा ही होगा। एक्स्ट्रा कितना है यहां 3 का 10% एक्स्ट्रा है, 3 का 10% 30। क्लियर है। उसको हम 7 और 3 10 में बांट देंगे बटे 10, तो 75 प्लस 3 78% इस क्वेश्चन का आंसर था। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। हालांकि आप इस सवाल को बिना सॉल्व करे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये पहली एलॉय में कितना सिल्वर है 75 गोल्ड है 75%, दूसरी में है 85%, तो फाइनल में 75 और 85 के बीच में आंसर आएगा। 75 और 85 के बीच में एक ही ऑप्शन था सी। ये इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, अगर सेम ऑप्शन के साथ पेपर में सवाल आए तो सेकंड्स में कर सकते थे कि 75 85 के बीच में आंसर आएगा। कुशाग्र वेरी गुड, वो एक ही ऑप्शन था सी। अगला सवाल सॉल्यूशन कैसे वो मैं आपको बता दिया। 24वें सवाल को आप खुद से ट्राई करिएगा। सवाल नंबर हम लेंगे यहां से 25। बनाओ बच्चों क्या आंसर है, करिए दोस्तों। आवाज बिल्कुल आ रही है सेफ। लास्ट टाइप है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। जी, ये जो सवाल है सवाल नंबर 7 घंटे में। फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में वो ट्रेवल करता है बस से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी में वो ट्रेवल करता है ट्रेन से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपसे पूछा उसने कितनी डिस्टेंस बस से चली। मुझे बस की स्पीड पता है, बस से कितनी डिस्टेंस चली, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। अगर मुझे ये पता लग जाए कि बस से कितने टाइम तक ट्रेवल किया, टाइम पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया देखिए दो हैं, बस और ट्रेन। एलिगेशन बता रहा हूं, तरीका नंबर 1 एलिगेशन। ठीक है दोस्तों, देखिए स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर। अगर आप स्पीड पर एलिगेशन लगाएंगे तो सीधा सीधा किसका रेशियो आ जाएगा टाइम का। तो बस से चलता है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ समय तक, ट्रेन से चलता है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ समय तक। उसने टोटल 255 किलोमीटर की जर्नी कवर की है और समय 7 घंटे लगाए, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो वो 255 किलोमीटर गया है बच्चों कितने समय में 7 घंटे में। तो एवरेज स्पीड है 255 बटे 7 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी ओवरऑल स्पीड है 255 बटे 7 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे जी सर, तो एलिगेशन लगा देते हैं बच्चों। 7 से पूरे में गुणा कर देंगे, 7 गुणा 30 210, 7 की 45 में गुणा करेंगे 315, 7 गुणा 45 315। अब घटाएंगे इसमें से कितना आएगा मेरे दोस्तों 60, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 45। रेशियो कितना आ गया बच्चों 15 चौका 60 15 तिया 45 यानी कि 4:3। 15 चौका 60 15 तिया 45 4:3। ये टाइम का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों टाइम का। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बस से और ट्रेन से जो उसने जर्नी की है उसमें जो समय लगा है उस समय का रेशियो 4:3 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। टोटल समय कितना लगा बच्चों बस से और ट्रेन से 4 और 3 7 7 यूनिट। तो साल में 7 यूनिट की वैल्यू ही 7 घंटे दी हुई है। तो बस से कितना समय लगेगा बच्चों 4 का मतलब 4 घंटे, यानी कि बस से उसने 4 घंटे तक ट्रेवल किया है। कितने तक 4 घंटे तक बस से ट्रेवल किया है और बस की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो बस से 4 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा 30 चौका 120। बस से 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है, 4 घंटे में जाएगा 120 किलोमीटर। तो बस द्वारा जो चली गई दूरी है वो 30 120 किलोमीटर है, ये इसका आंसर आएगा। तो ये सवाल को करने का एक तरीका है एलिगेशन। चलो दोस्तों एक और क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल बच्चों डिट्टो ऐसा ही, इसका जवाब आप मुझे दीजिए क्या आएगा।
समय देता हूं करने का आपको 30 सेकंड, बना दो। एक सौ बीस, वेरी गुड बच्चों, नौकरी आपको लगेगी। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, सवाल को करने से पहले सुनो। आप लोगों ने कर लिया एलिगेशन से, अब मैं इस सवाल को आपको एक तरीके से और बताऊंगा, डेविएशन से ना, ब्रेक मेथड से। एक आदमी 615 किलोमीटर की जर्नी कवर करता है 12 घंटे में 2 स्टेज में। अपनी जर्नी का फर्स्ट पार्ट वो गया है बस से 40 की स्पीड से, सेकंड पार्ट वो गया है ट्रेन से 55 की स्पीड से। तो आपसे पूछा कितनी जर्नी उसने कवर की है बस से कितनी जर्नी कवर की है, जवाब दो। तो भाई आसान सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। बस से वो ट्रेवल किया 40 की स्पीड से, ट्रेन से ट्रेवल किया 55, तो 55 को आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 40 तो है, बस से भी 40 की स्पीड से जा रहा है, ट्रेन से भी 40 की स्पीड से जा रहा है, 40 की स्पीड तो है। तो 12 घंटे में 40 की स्पीड से कितना चलेगा, 480 किलोमीटर चलेगा। एक घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है, 12 घंटे में जाएगा 12 चौक 480 किलोमीटर। लेकिन गया तो 615 किलोमीटर है ना, कितना एक्स्ट्रा गया, तो 615 में से 480 घटेंगे, 135 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा गया। ये 135 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों गया है, व्हाई ही इज गोइंग एक्स्ट्रा, बिकॉज वो ट्रेन से पर आवर 15 किलोमीटर ज्यादा चलता है, वो ट्रेन से हर घंटे 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। तो 135 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने में कितना समय लगेगा, 9 घंटे 15 दिन में 135, यानी कि वो ट्रेन से 9 घंटे तक ट्रेवल किया, घंटे तक ट्रेन से ही पता लगा लिया। तो टोटल जर्नी तो 12 घंटे की है ना, 9 घंटे आया है ट्रेन से, तो बस से कितना गया होगा, 3 घंटे बस से गया होगा। 40 की स्पीड बस की है, तो बस से कितनी जर्नी कवर की है, 120 किलोमीटर, ये आंसर है डी ऑप्शन। तो आप इसको ब्रेक मेथड से भी कर सकते थे, ये है बेस्ट सॉल्यूशन है इस टाइप के सवालों को करने का। इसी के साथ ये शीट्स आपकी पूर्ण समाप्त होती है, जिसमें हमने बहुत सारी वैरायटी को कवर किया। अब आगे चलते हैं एलिगेशन की थर्ड और लास्ट सीट, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, ज्यादा सवाल नहीं है, छोटी सी सीट है, 29 क्वेश्चन ही है इसमें, जब आप देंगे सवाल नंबर आपके सामने आएगा बच्चों 1। करो स्टूडेंट्स, बनाइए। ठीक है भाई, तो ये लास्ट सीट है, छोटी सी ही सीट है, मिसलेनियस क्वेश्चंस ज्यादा है, ठीक है, ओनली मिसलेनियस ही है। बताओ, सुषमा ने 15 टेबल और 11 चेयर्स खरीदी हैं 10,800 रुपए में। उसने टेबल्स को बेचा 8% प्रॉफिट में, चेयर्स को बेचा 10% के लॉस में। चेयर्स को बेचा 10% के लॉस में, जो टोटल गेन हुआ है वो 270 रुपए का हुआ, टोटल गेन 270 रुपए। तो आपसे पूछा चार टेबल्स का टोटल कॉस्ट, चार टेबल्स का टोटल कॉस्ट क्या है, जवाब देंगे। बहुत बढ़िया सवाल है। तो मेरे प्यारे में ध्यान सुनिएगा, इधर मैं लिख रहा हूं टेबल्स, टेबल, और यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों चेयर्स। सुषमा ने 10,800 रुपए में 15 टेबल और 11 चेयर्स खरीदी। ये सवाल हालांकि हम प्रॉफिट लॉस में ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन वहां समझाया था ब्रेक मेथड से। आज हम इसको एलिगेशन से भी करेंगे, जब आप पहले चिल्ला रहे थे ना एलिगेशन से बताओ, वो तमन्ना भी पूरी होगी। तो सुषमा ने बेचारी ने 15 टेबल और 11 चेयर खरीदी। देखिए, आप प्रॉफिट या लॉस पे एलिगेशन लगाते हैं तो सीपी का रेशियो आता है, 15 टेबल, कौन सा पेन आ गया ये, और 11 चेयर्स। उसने टेबल्स को बेचा 8% प्रॉफिट पे, 8% प्रॉफिट पे, चेयर्स को बेचा 10% के लॉस पे, यहाँ पे 8% लाभ आएगा, और कुल मिलाकर उसका लाभ 270 रुपए हुआ। तो कुल लाभ हुआ कितना है, टोटल सामान 10,800 का खरीदा था, 10,800 पे 270 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर 27 चौका 108, 10/4 2.5%, यानी कि ओवरऑल 2.5% का प्रॉफिट हुआ, 2.5%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 10,800 पे 270 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ मेरे प्यारे, 2.5% का प्रॉफिट हुआ। तो एलिगेशन लगा के सीपी का रेशियो आ जाएगा, 2.5 में से माइनस के 10 को घटाएंगे 12.5, और 8 में से 2.5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5.5। तो कितना आ गया मेरे दोस्तों, रेशियो लेंगे, किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, 25:11, यानी कि टेबल और चेयर्स के सीपी का रेशियो 25:11 आ गया। टेबल और चेयर्स के सीपी का रेशियो 25:11, यानी कि 25 + 11, टोटल सीपी हो गया 36। 36 की वैल्यू 10,800 रुपए कितने गुना, 300 गुना, है ना। तो 25 की वैल्यू भी 300 गुना होगी 7500 रुपए, यानी कि 7500 रुपीज। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि हमें कह सकते हैं कि 15 टेबल, आपको टेबल पे तो काम करना है, 15 टेबल 7500 रुपए की है। अगर 15 टेबल 7500 रुपए की है, तो एक टेबल आएगी 500 की, 7500 बटे 15 500, तो 4 टेबल आएंगी गुणा 4 2000 रुपए की, आंसर था। 4 टेबल की लागत मूल्य 2000 रुपए है, ये करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, सभी कर लेंगे। तो ये जो है आप डेरिवेशन से मैं आपको सिखा चुका हूं, और आप इस टाइप को एलिगेशन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 2। ये बताओ जी क्या उत्तर है, बना दो, करना। एक एग्जाम में 80 क्वेश्चन है, अनीता ने पहले 55 में से 60% सही करे। पूरे एग्जाम में 70% स्कोर लाने के लिए उसे बाकी में से कितने परसेंट सही करने होंगे। आल्सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय डेविएशन और एलिगेशन, एक छाप की है। एक एग्जाम में कितने क्वेश्चन है, 80, पहले 55 क्वेश्चन में से कितने सही कर दिए उसने, 60%, तो बचे क्वेश्चन है कितने, 25, 80 में से 55 माइनस करो, रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस में से
कितने उसको सही करने चाहिए जिससे कि पूरे एग्जाम में उसके 70% मार्क्स आए, ओवरऑल एग्जाम में उसके 70% आए। कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर कर लेंगे, आसान सवाल है, बेस वैल्यू का रेशियो ले लो, 5 से चला जाएगा 11:5। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ओवरऑल 70% है तो ये भी 70 होना चाहिए बच्चों, ये भी 70 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 60 है, 10% कम है, तो 11 गुना 10 कम है, बैलेंस करने के लिए 11 दूसरा 110 एक्स्ट्रा कर देंगे बटे 5, और 110 बटे 5 यानी कि 22, तो 70 प्लस 22 यानी कि 92% क्वेश्चन से सही करने पड़ेंगे रिमेनिंग में से 92। 78 नहीं आएगा, 92 आएगा भाई, ऐड करना है। आगे चलेंगे जी, सवाल नंबर 3, इस सवाल का आंसर बताइएगा। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 के मेंस में सवाल आया था, केक वाला क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस और एलिगेशन का बेस्ट यूज इस सवाल में है, करो जरा, पढ़ो और करो, बनाइए। जी, 100 बता रहे हैं, नहीं यार सोच समझ के बताओ, ऐसे थोड़ा ना होगा। कोई आदमी टाइप फर्स्ट के 3 केक और टाइप सेकंड के 6 केक 900 रुपए में खरीदता है। टाइप फर्स्ट के केक को बेचता है 15% प्रॉफिट में, टाइप सेकंड के केक को बेचता है 10% लॉस। यहाँ पे ना ये हिंदी में थोड़ा लाइन एक्स्ट्रा हो गई है। टाइप सेकंड के केक को 10% के लॉस पर बेचता है। यदि उसे कुल 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के केक का क्रिया मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप फर्स्ट एंड ऑफ ए टाइप सेकंड केक, करो मेरे प्यारे भाई। तो एक आदमी ने 2 टाइप के केक खरीदे, 3 केक खरीदे उसने टाइप फर्स्ट के और 6 केक खरीदे उसने टाइप सेकंड के। टाइप फर्स्ट के केक को उसने बेचा है 15% प्रॉफिट पे, टाइप सेकंड के केक को बेचा उसने 10% के लॉस में। ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल उसको 30 रुपए का लाभ हुआ। 900 का सामान खरीदा, लाभ 30 रुपए का हुआ, यानी कि इंटू 100%। तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये 10/3% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, 10/3% का। यही बात है, 900 का 10% 90 होता है, 30 है तो 10/3 आएगा। तो पूरे को अपन लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 दिया 45 और 10 दिया 30 से 30 हो गया। अब एलिगेशन लग जाएगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगेंगे तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा डायरेक्ट। 10 में से माइनस 30 को घटाया 40, और 45 में से 10 को घटाया 35। 40 रेशियो 35 कितना आएगा बच्चों? 5 से जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, यानी कि 8 और 7। तो टोटल हो गया जी 8 7 15। 15 का सामान की वैल्यू 900 है, यानी कि 60 टाइम्स, 60 गुना 15 के लिए 900 60 टाइम्स। 8 की वैल्यू भी 60 टाइम्स होगी, 480 रुपए। 7 की वैल्यू भी 60 टाइम्स होगी, 420 रुपए। आपसे पूछा टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के केक का कॉस्ट प्राइस। टाइप फर्स्ट के 3 केक 480 के हैं, तो एक केक आएगा 160 रुपए का, ये रहा आंसर। टाइप सेकंड के 6 केक 420 के हैं, तो एक केक आएगा 420 बटे 6, 70 रुपए का एक केक आएगा। आंसर आ गया 400 160 और 70 रुपए। आसान क्वेश्चन था, सभी बच्चे इसको समझ पाए। सवाल नंबर आपके सामने आएगा भाइयों 4, ये बता दो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ बेसिक एलिगेशन, काफी अलग अलग एग्जाम में आता है। एक क्लास में लड़कों का एवरेज वेट 69.3 किलोग्राम है, एक क्लास में बॉयज का जो एवरेज वेट है 69.3 किलोग्राम है, और उसी क्लास में गर्ल्स का जो औसत वजन है 59.4 किलोग्राम है। यदि कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 63.8 किलोग्राम है, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 63.8 किलोग्राम है, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स का एवरेज वेट। तो आपसे पूछा कि क्लास में बॉयज का परसेंटेज क्या है, तो भाई एवरेज वेट होता है मेरे दोस्तों टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। एवरेज वेट पहले किस लगाएंगे तो स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। एवरेज वेट पहले, एवरेज वेट निकाला कैसे जाता है? टोटल स्टूडेंट्स अपॉन टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, सीधा एलिगेशन लगाएंगे। तो भाई ये 8 में 4 गया 4, और 13 में से 9 गया 4, 4.4, और यहाँ 13 में 60 गया 5, और 8 में 3 गया 5, 5.5। इससे जाएगा 11 से, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 4 रेशियो 5। तो आपसे पूछा है क्लास में बॉयज का परसेंटेज, तो क्लास में बॉयज कितने? 4 बॉयज हैं, आउट ऑफ टोटल कितना? 4 5 9, 4/9, और 4/9 का मतलब ए ऑप्शन। 44:4/9%, 1/9 11.11%, 44.44%। बहुत ही आसान सा सवाल था। आगे चलेंगे, ये वाला बताओ, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 5 जी, करवाओ दोस्त। एक क्लास में द एवरेज पास परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन क्लास एक्स एग्जामिनेशन इन स्कूल इज 85%। 10वीं क्लास में लड़कियों जो पास हुई हैं वो 85% है, एंड द बॉयज इज 83%, जबकि बॉयज 83% पास हुए। एवरेज पास परसेंटेज जो है ऑल गर्ल्स का, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स का मेरे दोस्तों, वो क्लास 10th में 83% है, 83.7% है। तो आपसे पूछा कि क्लास 10th में गर्ल्स का परसेंटेज क्या है, तो भाई ये हुआ मेरे दोस्तों गर्ल्स, ये हुआ बॉयज। गर्ल्स कितनी पास हुई हैं 10वीं क्लास में? 85%। बॉयज कितने पास हुए हैं? 83%। जबकि गर्ल्स प्लस बॉयज ओवरऑल टोटल मिलाकर कितने पास हुए? 83.7%। तो पास परसेंट की संख्या पे एलिगेशन लगाएंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आएगा डायरेक्ट, क्लियर है? 83.7 में से 83 घटाएंगे 0.7, और 85 में से 83.7 घटाएंगे 1.3। तो गर्ल्स और बॉयज की संख्या का रेशियो आएगा 7:13, डेसिमल आ जाएगा 7:13। आपसे पूछा गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स हैं 7, आउट ऑफ टोटल 7 13 20,
1/20 5%, 7/20 35%, ए ऑप्शन गर्ल्स का आ गया। तो मुझे लगता है कि आपको ये सवाल बहुत आसान लग रहे होंगे, एक एक ही करवा रहा हूं, सारे बच्चे कर पाएंगे, ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर कुछ छूट गया क्या बीच में? छठा आप कर ही लोगे खुद से, छठा आसान है, सातवां करो मेरे प्यारे भाई आप लोग। 7th क्वेश्चन बनाइए जल्दी। आया? एक क्लास में रूरल से अर्बन स्टूडेंट का रेशियो 4:7 है। किसी एग्जाम में एवरेज परसेंटेज जो मार्क्स है रूरल और अर्बन के वो 65 और 63 है। तो आपसे ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स पूछे, आसान, सबसे आसान सवाल। रूरल से अर्बन का रेशियो 4:7 है, जबकि परसेंटेज कितना है? रूरल की 63% है, सॉरी रूरल और अर्बन 63% है और ये 65। 65 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 63% प्लस 2%। इससे आसान सवाल ही नहीं बनते, है ना। रूरल और अर्बन के जो एवरेज परसेंटेज 65 63 है, 63% यहां भी है, 63 यहां भी है, 63 तो होगा ही होगा। प्लस 4 दूनी 8, 8 एक्स्ट्रा है और इसको हम बांट देंगे 4 7 11 बटे 11। और ये 8 बटे 11 कितना आएगा? 1 बटे 11 होता है 0.909, इस 8 गुना है तो 0.7272, 63.73% ये आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल आपके सामने है 8। नाउ दिस क्वेश्चन इज रियली रियली फैंटास्टिक क्वेश्चन, बेस्ट सवाल है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपकी वाकई में इतनी बौद्धिक क्षमता है कि आप इस सवाल को कर पाए। सवाल बहुत आसान है। बोला एक रेक्टेंगल की लंबाई 13% बढ़ जाती है, उसकी चौड़ाई 8% कब हो जाती है? तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर में यानी कि उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा? ईशांत कहने सर पता कैसे चलता है कि किससे डिवाइड करना है? ईशांत मैं 100 बार बता चुका हूं कि किससे डिवाइड करना है, कैसे पता चलता है, 100 बार। जरा बताने सवाल का आंसर। बी ऑप्शन बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, सब पागल हैं। देखो सबसे पहले तो आपको बात समझनी चाहिए कि जैसे अगर आपके सामने एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, ये रेक्टेंगल की लंबाई है, ये रेक्टेंगल की चौड़ाई है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ना, एरिया एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई का साइन होता है सक्सेसिव। लंबाई को आपने 13% बढ़ाया है, चौड़ाई को आपने लंबाई को आपने 13% बढ़ा दिया, चौड़ाई को आपने 8% घटा दिया और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब ये हो गया सक्सेसिव, है ना। क्या तो आपको इस सवाल, अगर आपसे सवाल पूछा होता कि रेक्टेंगल के एरिया में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा, एरिया में लंबाई 13% बढ़ा दी, क्या चौड़ाई 8% घटा दी, तो एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आएगा? मल्टीप्लाई मतलब सक्सेसिव। तो आप बताते 13 और -8 का सक्सेसिव, 13 -8 -13 गुणा 8 बटे 100, यानी कि 5 में से 1.04 को हटाएंगे 3.96% इंक्रीज, तब इस सवाल का आंसर आता 3.96% इंक्रीज। मल्टीप्लाई का मतलब होता है सक्सेसिव। लेकिन क्या यहाँ एरिया में परसेंटेज चेंज पूछा है? नहीं, यहां पूछा है पेरीमीटर में। रेक्टेंगल का पेरीमीटर या परिमाप होता है चारों ओर की बाउंड्री, बाउंड्री मतलब लंबाई 2 बार है, चौड़ाई 2 बार है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। पेरीमीटर में बीच में प्लस का साइन आता है और प्लस का मतलब सक्सेसिव नहीं होता, यानी कि पेरीमीटर डिपेंड करता है लंबाई और चौड़ाई के सम पर। लंबाई 13% बढ़ गई, चौड़ाई 8% घट गई, पूछा है लंबाई प्लस चौड़ाई में कितना परसेंटेज का चेंज आया। तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता है जब आपको लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू पता हो या लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पता हो। तो इस सवाल का आंसर हुआ कैन नॉट बी डिटरमाइन। बीच में प्लस का साइन है तो इसका मतलब ये डेविएशन का क्वेश्चन है। ओवरऑल इफेक्ट निकालने के दो तरीके होते हैं, मल्टीप्लाई मतलब सक्सेसिव, बीच में प्लस है मतलब डेविएशन। आपको लंबाई में चेंज दिया है, चौड़ाई में चेंज दिया है, लंबाई प्लस चौड़ाई में चेंज पूछा है, तो तभी निकाल पाओगे जब लंबाई चौड़ाई का रेशियो पता हो या उनकी बेस वैल्यू पता हो, या रेशियो पता हो। तो इसलिए ये सवाल का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, समझे। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर है लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 13% बढ़ गई तो लंबाई 13% ऑफ एल चेंज हुई, चौड़ाई 8% घट गई, चौड़ाई में इतना चेंज आया, तो ये आएगा ना पेरीमीटर में चेंज। जब एल और बी का मान ही नहीं पता तो इसको कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, इसलिए ये सवाल नहीं किया जा सकता। तो सी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब अगला सवाल आप मुझे करके बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 9, करो दोस्त। एरिया तो निकाल लेंगे ना सक्सेसिव से। जैसे अब इस सवाल को देखो, एक रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई 66.5 और 39.3 सेंटीमीटर है, लंबाई 40% बढ़ जाती है, चौड़ाई 23% घट जाती है। तो आपसे पूछा रेक्टेंगल के पेरीमीटर में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई प्लस चौड़ाई की। आपको लंबाई में चेंज दिया है कि लंबाई 40% बढ़ गई, आपको चौड़ाई में चेंज दिया है कि चौड़ाई 23% घट गई, आपसे पूछा लंबाई प्लस चौड़ाई में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा। तो वो तो तभी निकाल पाओगे ना जब लंबाई चौड़ाई की वैल्यू पता हो, लंबाई चौड़ाई का रेशियो पता हो। तो यहाँ पे आपको लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, तो आपको एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ से रेशियो ले लो। बताओ किससे जा रहा है ये? 133 से, 133 से 5 बार
133 से जाएगा 3 बार, 5:3। क्लियर है? यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 5:3 है। आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 5:3 है। लंबाई को 40% बढ़ाया गया, चौड़ाई को 23% डिक्रीज किया गया, तो पेरीमीटर में कितना चेंज आएगा? डेविएशन से करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब सक्सेसिव, प्लस मतलब डेविएशन। तो एग्जांपल के लिए चावल के प्राइस में और गेहूं के प्राइस में परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, तो चावल प्लस गेहूं के प्राइस में परसेंटेज चेंज क्या होगा? कैसे निकालेंगे? डेविएशन से। प्लस प्लस में ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए डेविएशन इस्तेमाल होता है। क्योंकि यहाँ पे डाटा काफी आसान है, वेटेड एवरेज से इजीली हो जाएगा। 5 गुणा 40 200, 23 दिया 69, तो 200 में से 169 माइनस करेंगे तो 131% आएगा। आउट ऑफ टोटल 5 और 3 8। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया तो इंक्रीज आएगा मेरे प्यारे भाई। कितने जाएगा? 16 × 128 16 बार चला जाएगा, तो 16.375% इंक्रीज। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। हाँ हिमांशु, क्लियर, बिल्कुल सही। अगला लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों। इस कंसेप्ट पे सवाल नंबर आपके सामने आएगा 10। जी भाई साहब, इस वाले सवाल का जवाब दो। ये है परफेक्ट मींस का सवाल बनाना। निशांत पूछ रहे सर आपने डेविएशन वाला चैप्टर डेविएशन वाला मेथड कौन से चैप्टर में सिखाया था? निशांत अलजेब्रा में सिखाया था। ठीक है जी, बताइएगा। यदि एक रेक्टेंगल की लंबाई 30% बढ़ जाती है, चौड़ाई 10% बढ़ जाती है और पेरीमीटर रेक्टेंगल का 15% बढ़ जाता है। ओके, यदि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर था वो शुरुआत में 400 सेंटीमीटर था, तो आपसे पूछा है रेक्टेंगल का नया एरिया क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है। अब यहां पे आपको डेविएशन का रिवर्स प्रोसेस लगाना है, एलिगेशन। रेक्टेंगल की लंबाई 30% बढ़ जाती है, रेक्टेंगल की चौड़ाई 10% बढ़ जाती है, जबकि रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई 15% बढ़ जाती है, 15%, 15%। तो एलिगेशन लगा के आप रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो नहीं निकाल सकते? 15 - 10 5 और 30 - 15 15। 5:15 का मतलब 1:3, यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 1:3 होगा। आप बोलोगे जी सर, यही लॉजिक इसमें आपको सोचना है। रेक्टेंगल की लंबाई 30% बढ़ जाती है, चौड़ाई उसकी 10% बढ़ जाती है, पेरीमीटर दैट मींस लंबाई प्लस चौड़ाई 15% बढ़ी है, तो एलिगेशन लगा के आप ये बता सकते हैं कि रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना है? 1:3। यहां तक सभी बच्चों ने कर लिया होगा मेरे दोस्तों, ठीक? यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं? तो ये आपको यहां पे एलिगेशन लगाना पड़ा, जिससे मुझे पता चल गया कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है 1:3 है। आप बोलोगे जी सर, सवाल के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल का परिमाप 400 सेंटीमीटर है, इनिशियली परिमाप है 400। रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 1 + 3 यानी कि 4 दूनी 8, 8 यूनिट। भाई परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है रेक्टेंगल का दुगुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 1 है, चौड़ाई 3 है, 1 + 3 4, 4 दूनी 8 आएगा पेरीमीटर। और इसकी वैल्यू सवाल में 400 सेंटीमीटर दी हुई है। कितने गुना? 50 गुना, 50 टाइम्स आपको दी हुई है। तो रेक्टेंगल की लंबाई कितनी आ जाएगी? 50। चौड़ाई कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 150। तो रेक्टेंगल की लंबाई 50 है, चौड़ाई 150 है, तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 50 गुना 150, 7500, 7500। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, तो 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस सवाल का आंसर। क्या 7500 सही आंसर है? नहीं भाई, ये तो रेक्टेंगल का इनिशियल एरिया आ गया, शुरुआती एरिया। सवाल में पूछा रेक्टेंगल का नया एरिया बताओ बच्चों, नया एरिया क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा, थोड़ा दिमाग लगाओ। भाई रेक्टेंगल की लंबाई कितनी बढ़ी है? 30%। चौड़ाई कितनी बढ़ी है? 10%। तो एरिया कितना बड़ा होगा? 30 और 10 का सक्सेसिव। 30 और 10 का सक्सेसिव कितना होता है? 43%। यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 43% इंक्रीज हो चुका है। तो रेक्टेंगल का जो नया एरिया होगा वो इनिशियल का 143% आएगा, 143%। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? डायरेक्ट न्यू एरिया भी निकाल सकते हो, उसके लिए आपको नई लंबाई और नई चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। रेक्टेंगल का एरिया 7500 था, 43% इंक्रीज हो गया, 30 और 10 का सक्सेसिव, तो नया एरिया 143% होगा, जो कि क्या आएगा? अभी एंड में तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 5 ही आने वाला है, ये उत्तर नहीं हो सकते दोनों। और 11 का मल्टीपल आएगा, 75 में 25 छुपा है, 25 का मल्टीपल, ए ऑप्शन यहाँ से एकदम करेक्ट है। 10,725 करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, सभी बच्चे कर पाए। चलो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। बाकी निशांत परसेंटेज में भाई हम कल करेंगे। बाय।